डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं? ये दिन तो मनाया जाता है, लेकिन जिनके लिए दिन होता है वो भी आज हमें घरों में, फैक्ट्रियों में, रोड रस्तों पर काम करते हुए नजर आ रहे होते हैं। और हमारी वफाकी हुकूमत हो, अब की हम बात करें, या जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो कम से कम भी उजूरा उनका तय किया गया है वो भी उनको नहीं मिल रहा, और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो किस तरह देखते हैं इस दिन की अहमियत को? और खाली ऐलान तो बड़े बड़े होते हैं, आज के दिन पर बड़ी तकरीबात हुई, हुकूमती लेवल पर, गैर सरकारी लेवल पर ऐलान होते हैं, लेकिन अमल नहीं होता। देखिए, पहली बार इस दिन को जो अहमियत मिली थी पाकिस्तान में, वो 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पहली मरतबा पाकिस्तान में यौम मई पर आम तातील शुरू की थी जी। और उसी दौरान में ये हुआ कि कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई कि जो मजदूरों के लिए मुफीद थी और लेबर पॉलिसी आई। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि हर साल दिन तो मनाया इस तरह से जाता है कि छुट्टी होती है, लेकिन तमाम लोग हमारे आपकी तरह छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल मजदूर हैं, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, जो घरों में काम करने वाले लोग हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई ना तो छुट्टी है, ना कोई इस दिन के मुनासबत से कोई उनको मजीद इजाफा या बोनस या कोई चीज दी जाती है। हत्ता कि अगर कोई छुट्टी भी कर ले तो उसको भी बुरा माना जाता है कि ये घरेलू डोमेस्टिक वर्कर जो है ये क्यों आज के दिन छुट्टी करके बैठ गए। तो ये मजदूर जो है, जो मुल्क का पहिया मईशत का चलाते हैं, वो मेरे ख्याल में माशरे का इस वक्त सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला तबका है। और खास तौर पर जो 3-4 मसाइल जिनकी तरफ मैं खास तौर पर इशारा करना चाहूंगा, वो है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है ही है, यानी ये कि रोजगार के मौके पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान में बहुत नीचे गए हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। ये तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो लोग रोजगार जिनको मिल भी जाता है, तो उनको आजकल हमारे ज्यादातर इदारे कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। अच्छा, फिर ठेकेदारी सिस्टम बहुत ज्यादा रैम्पेंट है हमारे यहाँ, यानी कोई भी इदारा जो है वो बराह रास्त हायर नहीं करता, बल्कि वो ठेकेदारों के जरिए हायर करता है। उसका नतीजा ये होता है कि अगर कोई मजदूर अपने हुकूक के लिए कहीं दावा करना चाहे, तो जो मालिकान है वो बिल्कुल ये कहकर अलग हो जाते हैं कि जी हमने तो इसको हायर ही नहीं किया था। और ठेकेदार जो है वो ना तो उनको कोई किसी किस्म का अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, ना उसमें उनको सालाना छुट्टी होती है, ना ग्रेजुएटी, ना पेंशन। इसका नतीजा ये होता है कि जो मजदूर बेचारे पूरी जिंदगी मजदूरी करते हैं और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती, ना हेल्थ के हवाले से कुछ मिलता है, ना उनको पेंशन मिलती है, और वो इंतहाई खराब हालत में और इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हुकूमत वक्त कंट्रोल ना कर सके, ये हुकूमतों को करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ खुद एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या नुमाइंदा जमहूरियत नहीं होती, नुमाइंदा जमहूरियत से मेरी मतलब ये है कि एक ऐसी जमहूरियत, ऐसी पार्लियामान कि जिसमें तमाम तबकों के लोगों की नुमाइंदगी हो और खास तौर पर मजदूरों और किसानों की नुमाइंदगी हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामान है उसमें आपको बड़े कारोबारी तबके के लोग मिल जाएंगे, उसमें जागीरदार जमींदार लोग मिल जाएंगे, कुछ टेक्नोक्रेट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको हार्डली पार्लियामेंट में, ना सेनेट में, ना कौमी असम्बली में, ना सूबाई असम्बली में आपको कोई मजदूर और किसान का ऐसा नुमाइंदा जो कि खुद उस तबके से ताल्लुक रखता हो आपको नजर नहीं आएगा। तो इसमें बुनियादी कुछ तब्दीलियों की जरूरत है, जो मुझे इस वक्त तो नजर नहीं आ रहा कि कोई हुकूमत करने में इंटरेस्टेड है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दिन से हटकर भी अगर हम बात करें तो हम मीडिया से ही शुरू कर लेते हैं ना। मीडिया को आपको लगता है कि तरजीह है कि आम लोगों के जो मसाइल हैं उन पर बात की जाए? क्योंकि हम देखते हैं 7 से 11 बजे तक जो भी टॉक शो होते हैं मोस्टली उन पर सियासत पर ही बात होती है। आज फलां ने ये कह दिया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने ये इंटरव्यू दे दिया। फिर आ जाए हुकूमती लेवल पर जो पॉलिसियां बनती हैं, आपको लगता है कि वो आम लोगों के लिए होती हैं या उनको रिलीफ देने के लिए होती हैं? एजेंडा पर हमें नजर आता है कि आम लोग एजेंडा पे नहीं है, वो मीडिया हो या हुकूमतें हों। देखें, अच्छा किया कि आपने मीडिया की बात उठाई है। तो आप जानते ही हैं कि मीडिया का हो सकता है कि आप मेरी बात इसलिए सेंसर कर दें, लेकिन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि खुद जो मीडिया हाउसेज हैं, खुद उसमें भी जो बुनियादी लेबर कवानीन हैं उनको अप्लाई नहीं किया जाता। यानी अब कितने ऐसे मीडिया के वर्कर्स हैं जो बगैर अपॉइंटमेंट लेटर के काम कर रहे होते हैं। हमने देखा कितने बड़े मीडिया हाउसेज ने बड़ी तादाद में लोगों को निकाल दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बेचारे इधर उधर एहतजाज करते रहे।
تو میڈیا تو بہرحال اس میں کمپلیسٹ ہے، یعنی جس کو میں کہوں کہ شریک جرم ہے. تو کیوں اچھا وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کی باتیں اٹھائیں گے تو خود ان پر بھی یہ بات لاگو ہوگی کہ جی آپ یہ بات اٹھا رہے ہیں تو آپ خود کہاں تک اس طرح کی لیبر دوست پالیسی آپ رکھتے ہیں، وہ نہیں رکھتے. تو یہ بالکل ہم دیکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ میڈیا کا یہ صرف میڈیا تک محدود نہیں ہے. اصل میں ہمارے ہاں جو ریئل ایشوز ہیں، اور ریئل ایشوز عوام کے کیا ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، پاور ہے، واٹر، سینیٹیشن، ہمیں پینے کا، ہمارے مزدوروں کو، امیر لوگ تو خرید کے صاف پانی بوتلوں میں پی لیتے ہیں، لیکن مزدوروں اور غریبوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. ان کی جن آبادیوں میں وہ رہتے ہیں وہاں نکاسی آپ کا انتظام موجود نہیں ہے. تو یہ سارے ریئل ایشوز ہیں. لیکن یہ ریئل ایشوز میڈیا میں اس لیے نہیں اٹھائے جاتے کہ یہ ریئل ایشوز اگر اٹھائے جائیں گے تو عوام یہ سوال پوچھیں گے کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو خرچ کہاں پر کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ جو وسائل ہیں ہمارے ہم یہ بار کہتے ہیں کہ جی ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل ہمارے بے شمار ہیں، لیکن ہمارے وسائل کا جو اثرات ہے، یعنی اس کو غیر ضروری طور پر جہاں پر ضائع کیا جاتا ہے، اس پر لوگ سوال اٹھائیں گے نا کہ ہمارے مزدوروں کے پاس تعلیم کیوں نہیں ہے، صحت کی فیسلٹی کیوں نہیں ہے. اس لیے میڈیا یعنی اس کو کہا جائے کہ ایک سائلنٹ کانسپریسی ہے جس میں عوام کے، جس میں مزدور اور کسان بنیادی طور پر شامل ہیں، ان کے ایشوز کو میڈیا میں ہائی لائٹ نہ کیا جائے. کیونکہ اگر کیا جائے گا تو پھر بنیادی سوال یہ کھڑا ہو جائے گا کہ جی ہمارے وسائل وہاں کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں جہاں انہیں خرچ نہیں ہونا چاہیے، اور عوام کی فلاح بہبود پہ خرچ کیوں نہیں ہو رہے. یہ ریاست ایک سیکورٹی ریاست کیوں ہے، یہ ریاست ایک فلاحی ریاست کیوں نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. تو یہ فلاحی ریاست بنانے کا جو مطالبہ ہے یہ دراصل مزدوروں اور کسانوں کے حق میں جاتا ہے، لیکن چونکہ ہماری جو بالادست طبقے ہیں ہمارے ہاں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک سیکورٹی ریاست سے فلاحی ریاست میں تبدیل ہو. اور جب تک یہ فلاحی ریاست میں تبدیل نہیں ہوگا ہمارے مزدور اور کسان اسی طرح بیچارے پستے رہیں گے. صحیح.